दोस्तों आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर में। और क्लास 8 में श्री अनुराग राय आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और ये आज एक और एक्सपेरिमेंट कराने जा रहे हैं चुंबक के बारे में। अब इस चुंबक के बारे में पहले पूछ लिया जाए कि चुंबक होता क्या है, क्या इसका गुण होता है। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों देखो, आज हम लोग जानेंगे चुंबक क्या होता है। सबसे पहले आप लोग कुछ तो जानते होंगे चुंबक के बारे में। क्या जानते हैं? चुंबक आपस में चिपकता है और ठीक है। देखिए आपके सामने एक हमने परिभाषा लिखी है। वह पदार्थ या वस्तु जो लोहा, निकिल और कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। आया समझ में? चुंबक किसे कहेंगे? चुंबक उसे नहीं कहेंगे कि दो चुंबक आपस में चिपकने लगे, ये परिभाषा नहीं ना होगी। तो चुंबक का परिभाषा क्या देंगे हम लोग कि वो पदार्थ जो लोहा, निकिल और कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर, उसे चुंबक कहा जाता है। ठीक है? अच्छा ठीक है। अब देखो, वो पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ, है ना? क्या बोलेंगे? अच्छा, जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर नहीं खींच पाएगा उन्हें क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। क्लियर हुआ? अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक चुंबक है और ये चौक है, और मैं जानना चाहता हूं कि आप बताइए कि ये चौक क्या है, चुंबकीय है पदार्थ कि अचुंबकीय है? देखिए चिपक रहा है, नहीं चिपका, इसका मतलब ये क्या है? अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अभी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये चुंबक है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मान लीजिए ये लोहा है, मैंने इसको ऐसे खींच लिया इसने, और इसने अपनी ओर खींच लिया, इसका मतलब ये चुंबक है। अच्छा मान लीजिए मैं दो लोहे के पीस ऐसे ले लूं और इनको आपस में चिपकाऊं, चिपकेंगे, इसका मतलब ये समान धातु है, इनमें से कोई चुंबक नहीं है। ठीक? जबकि ये लोहा है और ये अगर चुंबक होगा तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा, मतलब ये चुंबक है। ठीक है? तो लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ हो गया। और ये चौक क्या है? क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब देखो यहां पे कुछ चुंबक के अलग अलग रूप हैं तुम्हारे सामने। देखो ये यू शेप्ड है, घोड़े के नाल के आकार का चुंबक। ये रॉड शेप चुंबक है। अब ये देखो ये कैसा है? ये बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल। ठीक है? और ये देखो ये फ्लैट, चपटा, ये चुंबक है। अलग अलग चुंबक के रूप हैं जो कि आपके विज्ञान किट में आपको दिए गए हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अचुंबकीय पदार्थ या फिर चुंबकीय पदार्थ अगर जब हम उसे स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो उसके ठहरने, उसके दोनों सिरों के ठहरने की दिशा फिक्स नहीं होगी। ठीक है? मान लीजिए लोहे की कील है, आप उसको बीचों बीच में बांध के मेज के किनारे ऐसे धागा से लटका के आप देखिए, वो इधर उधर ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर आप चुंबक को उसी तरह लटकाएंगे तो चुंबक के जो दोनों सिरे होंगे वो दो निश्चित दिशाओं की तरफ ही रुकेंगे, और वो दिशा क्या होती है? उत्तर और दक्षिण। चुंबक का वो सिरा, वो भाग जो उत्तर की तरफ ठहरता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। ठीक है? और जो साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा, है ना? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते होंगे। मान लीजिए ये दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये उत्तरी ध्रुव हो गया। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात, अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे भी कि जो चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवों पे
चुंबकीय पदार्थों को खींचने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बीच में कम होती है। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इसे, ठीक है। दूसरी बात, अब हम लोग सबसे पहला ये देखते हैं कि क्या दो समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर नहीं करते हैं। तो विज्ञान तो भैया एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, साइंस बिना एक्सपेरिमेंट के कोई चीज़ नहीं मानेगी, ठीक है। आप कहेंगे हवा में पानी है तो साइंस कहेगी पानी दिखाइए, ठीक है, उसके लिए भी अपने पास एक्सपेरिमेंट है। तो आप देखिए, सपोज करिए मुझे नहीं पता है कि ये दोनों समान ध्रुव हैं, ये दोनों समान ध्रुव हैं कि असमान ध्रुव हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले जाने की। अरे ये तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये दोनों सिरे क्या हैं, समान हैं, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, धकेलते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, अपोजिट, विपरीत दिशा में। अब चलिए किसी एक को मैंने ऐसे पलट दिया और अब देखते हैं गया ये, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में आसानी से चिपक जा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सिरे जो है वो क्या हैं, विपरीत हैं, अलग अलग हैं। एक नॉर्थ होगा तो एक, या फिर अगर ये नॉर्थ होगा तो ये। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, तीसरी बात जो हमने आपसे ये कहा था कि किसी भी चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उन पे आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, बीच वाली जगह की तुलना में, ठीक है ना। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट से करके देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने, देखिए ये किताब है और इस किताब के ऊपर मैंने लोहे का बुरादा जो आपके साइंस किट में दिया गया था उसको मैंने रखा हुआ है। लोहे का चूर्ण है ये, है ना, इसको मैंने ऐसे फैला के रखा हुआ है। और देखिए ये आपके सामने, अगर मैं इसको, इस मैग्नेट को इसके ऊपर ले जाऊंगा, देखिए क्या होता है। ये देखिए बच्चों, देख रहे हैं दोनों ध्रुवों पे कितना ज्यादा, और बीच में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। समझ में आया? आसान था ना? आज हमने क्या सीखा? आज हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या सीखा? चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जाना, सबसे पहले परिभाषा देखी हम लोगों ने, फिर चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। फिर चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं उनमें से कहाँ पे आकर्षण की क्षमता ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, ये देखा हमने। और चुंबक के अलग अलग प्रकार जाने। आया समझ में सबको? आसान था ना? चलो, मैं श्री अनुराग राय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत ही सरल भाषा थैंक यू सर का प्रयोग किया बच्चों को समझाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। थैंक यू कर दो सरकार। वेलकम।